चलिएगा विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका जो सेट है, पेपर है 2024 में। इसको पूछा भी गया तो देखिएगा पेपर को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हमें देखना है। कॉपी पर हम इसको कैसे सॉल्व करें, बिल्कुल एक एक चीज समझाने वाला हूं ताकि आप इसको अच्छे तरीका से कर सकें, ठीक है। और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें ताकि वीडियो आपको अच्छे तरीका से समझ में आ जाए, ठीक है। तो जैसे दिया गया है कि पहले एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्प है, 20 नंबर का आता है। तो इसको आप कुछ इस तरीका से करेंगे जैसे दिया। इसको एक बार पढ़ लो अनसीन को। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। अकबर वॉज अ बॉय ऑफ 13 when he became the king of Delhi. At the time when Akbar was born, Humayun, his father, was a vendor in Sindh because he had been defeated by Sher Shah. When Akbar was only 1 year old, he was taken away from his parents and was brought up in Paris by Behram Khan. Akbar came back to India with Humayun. Soon his father died. Even as a young man, Akbar looked like a king. He was about 5 feet 7 inches tall and had a strong body, a broad chest, and long arms. He liked riding and spent a lot of time on horseback. ठीक है, इसको हमने पढ़ा। अब इससे रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आपको देने होंगे। जैसे दिया गया है कि व्हाई डिड अकबर बिकम द किंग ऑफ दिल्ली इन सच अ यंग एज, क्यों बना था। ही वाज ऑर्फन व अनाथ था, ही वाज डिपेंडेंट व स्वतंत्र था, ही वाज इंटेलिजेंट, ही लॉस्ट हिज फादर, क्योंकि उसके पिताजी खत्म हो गए थे। डी आंसर इसका सही है। देखो यहाँ पर आंसर नंबर आपको ऐसे लिखना है। देखो ओएमआर शीट जो होगी उसमें आपको जो घेरा होंगे, गोला होंगे, उसको तो भरना ही भरना है। इसके साथ साथ आपको इसमें भी कॉपी जहां ओएमआर शीट लगाएं वहां पर आपको लिखना भी पड़ेगा, इतना याद रखिएगा। आप अपने टीचर से भी इसकी कंसल्ट कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं कि हम कहाँ कैसे लिखें, ठीक है। आगे, व्हाट डिड अकबर लाइक, अकबर क्या पसंद करता था। तो राइडिंग क्या पसंद करता था, सी। दूसरे का भी सी है, बिल्कुल। देखो यहाँ पर भी सी है, बिल्कुल सही जा रहा है। आगे देखेंगे, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नैरो। नैरो मतलब होता पतला, सकरा, कम, ठीक है, पतला। तो ब्रॉड मीन्स हो जाएगा चौड़ा। ब्रॉड मीन्स क्या हो जाएगा, चौड़ा, यानी कि तीसरे का बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी, ब्रॉड। देखो तीसरे का यहाँ पर बी, यानी कि यहाँ तक 3 नंबर क्लियर हो गए हैं। अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टूडेंट हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर। क्या होना चाहिए, टीचर क्या होना चाहिए। स्टूडेंट हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर टीचर, क्या। अब देखो आगे का वाक्य, कुछ बच्चे हैज इंटर्ड लगा देंगे, विल इंटर लगा देंगे, ठीक है, कुछ लगा देंगे इंटर्ड, कुछ लगा देंगे इंटर्स, ठीक है, अपने तरीका से लगाते रहते हैं। तो यहाँ होना चाहिए, प्रेजेंट में बना है तो पीछे का वाक्य भी प्रेजेंट, बट यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर वैसे कहो तो हेड होना चाहिए, मिस टाइप हुआ है जी यहाँ पर। बट अगर ऐसा ही है तो विल इंटर भी सही है। क्या है, विल इंटर भी सही है। आगे देखेंगे, इफ यू वांट समथिंग मोर, यदि तुम कुछ और चाहते हैं तो यू आर, क्या है, क्या होना चाहिए, यू आर डिससेटिस्फाइड। सी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे पांचवी का भी सी, बिल्कुल सी नंबर सही जा रहा है। जी वाला भी सही था। पीछे जाएंगे फिर से हम देखेंगे, छठवां नंबर है, रीअरेंज करना है, रीअरेंज। तो वर्क देयर डन, विल दे हैव, व्हाई नॉट। तो देखो व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, क्या, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर व्हाई विल दे नॉट हैव डन देयर वर्क, भी बिल्कुल सही हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है।
लेकिन जी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर वाई है विल बाद में लगा है, जे भी नहीं हो सकता है। तो बी नंबर आपका सही, छठवें का बी नंबर सही है, छठवें का बी बिल्कुल, देखो लिखा भी है वाई विल दे नॉट हैव डन देयर वर्क, बिल्कुल यही वाला सही है। और हम देखेंगे अगला क्या है, आगे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, कौन सा गलत है, कौन सी मीनिंग गलत है, कमांडर, कमांडेंट, कमर्शियल, कमिश्नर, कौन सी स्पेलिंग गलत है, उसको हमें देखना। कमांडेंट यानी कि बी सही है, क्या है बी वाली मीनिंग जो है वो गलत है, ये वाला कमांडेंट, ठीक है। ए होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए ए, ये गलत है, ये सही है मान लो ऑप्शन में। बॉयज वर जंपिंग द पॉन्ड, तो इनटू द पॉन्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए इनटू द पॉन्ड, आठवीं का क्या होना चाहिए, बिल्कुल डी सही है, ठीक है, डी नंबर सही है। अब हम चलेंगे 9वें नंबर पर, 9 में भी पैसेज आया है जी आपके बुक से है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल पूरा पेपर हल करना है बेटा, पूरा ऐसे ही करके आओगे आप पेपर में भी, याद रखिएगा ऐसे ही करके आओगे। देखो, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर बट व्हेन ही ओpened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. What he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for act of charity. इसको पढ़ा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पोस्ट मास्टर आंसर द लेटर, तो क्या चाहिए था उसका, ही इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर फेथ इन गॉड, डी नंबर इसका सही हो जाएगा, डी नंबर यानी कि 9वें नंबर का डी सही है, क्या है डी, बिल्कुल देखो डी यहाँ पर भी दिया गया है, डी सही है, ठीक है। अब हम देखेंगे 10वें नंबर पे आ जाएंगे, हु इज द राइटर डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ, कौन राइटर है, तो आपको पता होगा जीएल फ्यूंट, जीएल फ्यूंट है ना, जीएल फ्यूंट, तो देखो यहाँ पर भी जीएल फ्यूंट, 10वीं का ए सही है बिल्कुल। 10 नंबर तक तो आपका क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है, आगे देखिएगा 11वां नंबर, अ मैन हु टेक अवे अनदर मैन फ्रीडम इज अ, क्या है वो, वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आजादी को छीन ले, तो भैया वो तो प्रिजनर ही होना चाहिए, अपराधी है, डी नंबर सही होना चाहिए, 11वीं का क्या होना चाहिए डी, देखो डी आपका बिल्कुल सही जा रहा है। आगे देखेंगे 12वें नंबर में, इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ एंड, अब यहाँ क्या करना चाहिए, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, ठीक है, तो पास्ट में तो बनना ही है, तो क्या होना चाहिए आपका लेसन से है, तो फेल एल, क्या होना चाहिए फेल एल, ठीक है, फेल एल यहाँ पर 12वें नंबर में होना चाहिए। अब यहाँ पर 13वां नंबर देखेंगे हम, द लैंड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर इज, क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर 13वें नंबर में हम देखेंगे सराउंडेड, बिल्कुल सही है, यानी कि सराउंडेड ही होना चाहिए चारों ओर, ये डी नंबर सही है। अब पोएम दी गई है, द ट्रू chameleon is a small or lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, sits the chameleon you see. Chameleon means होता है गिरगिट, क्या होता है गिरगिट, तो यहाँ देखो what sort of a thing is a chameleon, ये क्या है जी बताइए, तो ये किसका प्रजाति है, लिजार्ड छिपकली का प्रजाति है, 14वां का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा। व्हाट डू यू सी देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, क्या देखते हो तुम, तो क्या देखते हैं भैया, यहाँ पर हम देखेंगे आ, क्या देखते हैं कैमलिन, यानी कि हम देखते हैं गिरगिट को। अब 16वें नंबर में देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन वाज हेरोस डेनवाई थॉट, किस प्रकार का सिटीजन था, 16वें नंबर का आंसर होना चाहिए, 16 नंबर होना चाहिए ऑनेस्ट, 16 नंबर का आंसर है ऑनेस्ट, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे और आगे देखिएगा, अब आगे देखेंगे वाई हुम बाय हेरोस डेनबी ट्रिग्ड, इसका आंसर है आ यंग बॉय, आ हैंडसम बॉय, आ क्लेवर यंग लेडी, एन ओल्ड मैन,
इसका जो 17 का आंसर है, इसका 17 का आंसर होना चाहिए अ क्लेवर यंग लेडी। क्या होना चाहिए? अ क्लेवर यंग लेडी। सी नंबर इसका बिल्कुल सही जा रहा है। 18वें नंबर में देखेंगे, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन रिवेंज व्हेन हिज लैंडलॉर्ड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। बहुत बढ़िया। इसमें हम क्या देखेंगे? लेफ्ट द हाउस, बेगिन टू अब्यूज, और सेट फायर टू द हाउस, स्टार्टेड जंपिंग। क्या होना चाहिए 18वें नंबर में? 18वें नंबर का आंसर सेट फायर टू द हाउस, घर में आग लगा दिया, घर में आग लगा दिया। अब हम 19वां देखेंगे, मिसेज हॉल वाज कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाई। तो उसको क्या लगा, क्या आ गया इस घर में? स्पिरिट आ गई, आत्माएं आ गई हैं। क्या आ गई हैं? आत्मा। देखो ये नंबर बिल्कुल सही है। क्लियर हो रहा है ना? पढ़ा होगा आपने, थोड़ी भी स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। ठीक है। वन थिंग दैट रिचार्ड एवराइट कुड डू इज, क्या थी, क्या कर सके तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए कलेक्ट थिंग्स। कलेक्ट बी नंबर, यानी कि 20 में का 20। ठीक है, कलेक्ट थिंग्स बी नंबर। तो यहाँ पर 20 नंबर आपका क्लियर हो गया है। और हम अब आगे बढ़ेंगे। अब हमें और देखना है जो लिखने वाला पोर्शन है उसको भी हम, यानी कि पार्ट बी रीडिंग, पार्ट बी रीडिंग इसको भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि पहले अनसीन है, तो आप भी ऐसे इन बल्क लिखिएगा, पूरे संकेत टाइप का डालिएगा, द टाउन ऐसे लिखें। ठीक है, अब हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आंसर भी देंगे। तो इसको देखिएगा, द बल्क ऑफ आवर पॉपुलेशन इज पुअर एंड इलिटरेट। बल्क मीन्स होता है मात्रा, हमारी जनसंख्या की जो मात्रा है बहुत गरीब और अशिक्षित है। देयर सॉरी कंडीशन पोजेज अ प्रॉब्लम, उनकी दयनीय स्थिति एक समस्या को क्रिएट करती है। ऑन द वन हैंड देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टीचर फॉर अडल्ट एजुकेशन, एंड on the other, the adults feel shy of starting to learn at a late age and attend classes like children. Moreover, the adult villagers have little time to space for attending classes. The job of a farmer is very strenuous, and he needs ample rest and relaxation. In addition, he finds that what is taught an adult interest of education has no bearing on his daily needs, and therefore he has become a cynical about adult education. It is necessary to make adult education in village agriculture oriented so as to make it more meaningful for the farmer. In towns and cities also, adult education need to be made work based. It should comprise type of system in the which earning and learning go together. Side by side, efforts should be made to discourage the tendency of the village folk and मिग्रेट ऑफ द टाउन। हमने इसको पढ़ा, इससे जो हमने अब क्वेश्चन आंसर देखना है उनको देखेंगे। तो व्हाई डज एन अडल्ट फील शाय ऑफ लर्निंग एट अ लेट एज, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? देखो यहाँ लिखेंगे एन अडल्ट मे फील से ऑफ लर्निंग एट द, हम पैसेज में भी देख सकते हैं, इसको कहाँ देख सकते हैं? पैसेज में भी। ठीक है, इसको थोड़ी मैं अरेंज कर दूं तो हम लिख सकते हैं एन अडल्ट, कहाँ लिखा है? एन अडल्ट, द अडल्ट फील से यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक, लाइक चिल्ड्रन। आया समझ में? इतना कर लो। दूसरा है, व्हाई डज अ फार्मर नीड रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, क्यों उसको आवश्यकता होती है? ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखा है? द जॉब ऑफ अ फार्मर इज वेरी strenuous and he needs ample rest and relaxation because farming is a physically demanding job। तो ये भी लिख सकते हो। अगर आपको इसी से लिखना है तो यहाँ भी लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो, कहाँ है इसका आंसर? अभी बता रहा हूँ। यहाँ से, द जॉब ऑफ फार्मर इज वेरी स्ट्रेनस एंड ही नीड्स एम्पल रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, यहाँ तक आप लिख सकते हो। आगे, in towns and cities, adult education need to be made work based। What meaning do you draw from this statement? क्या मीनिंग आपके दिमाग में आती है? तो देखो, इसको हम इस तरीका से
It should comprise type of system in which earning and learning go together side by side. Effort should be made be discourage the tendency of the village folk and migrate the town. एंड वाला लिख सकते हो आप, ठीक है। आगे विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट बोल्ड, बोल्ड का मतलब क्या होता है, साहसी, उसका कमजोर होना चाहिए, मतलब साय, देखो जी है कमजोर, ठीक है, शर्मिला। तो हमारा यहाँ पर 7 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ऐसा नहीं है जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि आपको पेपर देना है भैया। अब राइट अ लेटर टू योर फादर एक्सप्रेसिंग व्हाई यू कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन द साइंस। तो एक्सप्लेन करना है अपने पापा को कि तुमने साइंस में नंबर क्यों पाए हैं। इसको भी लिख सकते हो यार, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड सम मोर फर्नीचर टू योर क्लास, के तुम्हारी क्लास में फर्नीचर नहीं है तो इस पे इसी पे लिख लो। देखो जी लिखा है भैया ने, राइट एन एप्लीकेशन ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड सम मोर फर्नीचर टू योर क्लास, ठीक है। तो आप लिखिएगा टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिखेंगे, जी लिखेंगे, सर लिखेंगे। सब्जेक्ट वैसे यहाँ पर ऑफिशियल लेटर में डालने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ लिखेंगे रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, इतना तो बनता ही होगा, क्यों नहीं बनता है, बनता है ना, आई बेग so that तक, I beg to say that। अब इसके बाद द डेस्क एंड चेयर्स ऑफ कॉलेज, ठीक है, क्लासरूम आर गेटिंग वेरी ओल्ड, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, बहुत खराब हो रही हैं। द डेस्क आर बैडली स्ट्रेस्ड, द चेयर आर आउट ऑफ बैलेंस, ऐसे लिख के प्लीज अरेंज द न्यू फर्नीचर फॉर माई क्लास, थैंक यू सर, डेट डाल देंगे, योर्स ओबिडेंटली। लेकिन ओबिडेंटली की स्पेलिंग आपको गलत करके नहीं आना है, ओबिडेंटली, ओ बी ओ बी, ठीक है। तो यहाँ अच्छे से लिख के आना, ओ बी, तो मेरे दिमाग से भी निकल गई ओबिडेंटली की स्पेलिंग, ओ बी ई डी आई ई, सही तो लिखा है, सही लिखा है, सही है भैया जैसे, लेकिन बच्चे यहाँ पर गलत करता है, ठीक है। इसको सही करके आना है आपको, और इसको चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन बहुत सरल है। आगे आगे देखेंगे हमारा जो आर्टिकल राइट अ रिपोर्ट इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, वृक्षों का महत्व है। देखो हिंट भी दी गई है, एसेंशियल फॉर ऑल बीइंग्स, प्रोवाइड द फॉलिज एंड फ्रूट्स, फूड एंड शेल्टर फॉर द कैटल्स, यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स, कीप एनवायरनमेंट क्लीन, प्लांट एंड प्रोटेक्ट ट्रीज, ये लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ तो हम यहाँ पर देखिएगा ट्री पर ही लिखेंगे कुछ इस तरीका से, देखो बढ़िया लिखा है, ट्रीज आर वेरी इंपोर्टेंट, तो इसको आप लिख सकते हैं, 6 नंबर का जा रहा है, को भी आप लिख सकते हैं। अब आ जाइएगा ग्रामर में, किसमें, ग्रामर में। तो राकेश सेट टू मीरा, यहाँ देखो, तो यहाँ हम देखेंगे, अब देखिएगा जैसे दिया गया है कि आंसर एन नंबर 4 ए डायरेक्ट में दिया गया, राकेश सेट टू मीरा, राकेश ने मीरा से कहा, ठीक है। तो हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो यहाँ नरेशन दिया गया राकेश आस्क्ड मीरा, कॉमा की जगह हो जाएगा इफ, क्या हो जाएगा इफ, यू बदलेगा मीरा के अनुसार तो हो गया सी, और यहाँ हो गया हेड, हेड का हो गया हेज का हेड, हेड हो जाएगा कंप्लीटेड, यहाँ हो जाएगा हेज, और यहाँ हो जाएगा वर्क, बिल्कुल सही है, 2 नंबर यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। आगे भी दिया गया है कि व्हाई डज ही वीट हिज ब्रदर, इसका पेसिव बनाना है, तो वाई का वाई रहेगा, इज रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर आ गया, फिर इसके बाद बीट की थर्ड फॉर्म बीटेन, और वाई और ही का हो जाएगा हिम, बिल्कुल सही है, 2 नंबर आपका यहाँ आ गया। आंसर नंबर 4 सी, 4 सी में देखेंगे माई फादर सेड टू राजू, ये क्या है आंसर नंबर 4 में देखेंगे थोड़ी सा, आंसर नंबर 4 क्या कह रहा है, हाँ पंच, माई फादर पंचुएशन है, तो एम का एम कैपिटल हो जाएगा, फादर सेड टू राजू का आर कैपिटल, और कॉमा इनवर्ट कॉमा शुरू, यू का यू कैपिटल, शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमा बंद, जी है पंचुएशन, और शायद भैया ने भी ऐसा ही लिखा है। हाँ देखो माई फादर सेड टू राजू, ठीक है, अब जी गलत कर दिया है देखो बीच में, तो जी यहाँ ऐसी गलती नहीं करना है,
कॉमा इनवर्ट कॉमा शुरू, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन ऑन संडेज। ठीक है, यहाँ फुल देखो जो कॉमा देखो उल्टी लगी है, क्या लगी है जी, कॉमा ऐसे होना चाहिए, ऐसे 66 और 99। ठीक है जी, कॉमा गलत लगी है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आगे टुडे, आज, अवर प्रिंसिपल इज रिटायरिंग, हमारे प्रधान, स्टोरी है जी, स्टोरी देखेंगे। आज हमारी ये स्टोरी हमने अलग से भी बनवा रखी है। आज हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, तो देखिएगा। टुडे अवर प्रिंसिपल इज रिटायरिंग, बिल्कुल, ही हैज बीन वर्किंग इन द कॉलेज सिंस 1980। ठीक है, वह वे कॉलेज में 1980 से कार्य कर रहे हैं, सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहे हैं। ठीक है, वे सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार कर, तो देखो यहाँ पर वे, तो वे की अंग्रेजी भैया ने दे कर दी, तो ये गलत है, क्योंकि प्रिंसिपल के लिए है तो ही होना चाहिए। हैज ही हैज बीन बिहेविंग वेल विथ ऑल द टीचर्स। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट रिस्पेक्ट हिम वेरी मच। देखो क्या होता है कि जल्दबाजी में तुम लोग ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हो, छोटी छोटी गलतियां तो होना नहीं चाहिए। तो आप 4 नंबर की है तो आपको बहुत से बहुत 3 नंबर मिलेंगे। क्या नंबर मिलेंगे? 3 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने गलती कर दी है। ठीक है, तो एक वाक्य आपका गलत निकल आया तो 3 नंबर मिलेंगे। अब हम चलते हैं सीधे लिटरेचर पर। कहाँ चलेंगे? लिटरेचर। लिटरेचर क्या कहता है देखेंगे। लिटरेचर, व्हाट वाज ओनली वन होप दैट लेंचो थॉट, लेंचो की आशा क्या थी, तो आप यहीं से लिख सकते हो, ओनली वन होप दैट लेंचो थॉट, हेल्प हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। यहाँ से लिख दो ओनली वन होप दैट लेंचो थॉट हेल्प, कॉमन वर्ड कॉमा लगा के, हेल्प ऑफ गॉड, बिकॉज, अब थोड़ा और लिख दो अपने तरीका से, बिकॉज हिज, उसकी क्रॉप्स हैड रियून्ड या डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसकी फसल नष्ट हो चुकी थी, वह बहुत गरीब था, ही वॉज वेरी पुअर। इस तरीका से छोटे छोटे वाक्य बना के लिख सकते हैं। या ये लिख दो, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द साइड दैट सिद्धार्थ सा। ठीक है, दृश्यों का लिख सकते हैं आप। तो लेंचो एंड हिज फैमिली, देखो लेंचो एंड हिज फैमिली हैड अ सिंगल हॉप एंड इट वाज हेल्प फ्रॉम गॉड बिकॉज द corn was totally destroyed. ठीक है, and he had nothing to eat and there was no one who could help him। इस तरीका से लिख सकते हो आप। ठीक है, तो आपने ये लिख लिया अगर, तो आपका 3 नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 3 नंबर में दूसरा भी पूछा गया है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ा धन क्या था अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार क्या है। ठीक है, सबसे बड़ा धन क्या है? हु रेज्ड द वॉइस। ठीक है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस एंड व्हाई, तो दो में से एक करना है। आप कुछ भी मंडेला वाला कर लो, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हेलो, अकॉर्डिंग टू द नेशनल मंडेला, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इज नॉट minerals and gems, what it good, its good citizen, its good citizen। ठीक है, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, तो ऐसा भी लिख सकते हो। तो डिस्टर्ब हो गया था, फोन आ गया था। ठीक है, आगे देखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो देखो 6 नंबर में आप देख सकते हैं, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। ठीक है, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे, डिस्क्राइब द साइट दैट मूव्ड बुद्धा। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड द टाइगर। तो पोएम लिखना है, देखो तो यहाँ पर 4 लाइन की पोएम है, लॉन्ग आंसर। इसको मैं टाइम नहीं ले रहा हूँ, आपने लिखवाए होंगे आपके सर ने भी। सेंट्रल आइडिया को आप देखें, जिस सेंट्रल आइडिया बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा है।
और अलग से भी मैंने इसको डाल दिया है। ठीक है, तो ये रहा। अब हम देखेंगे, जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि आपका देखो इसमें पूरा दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इस तरीका से आपको करके आना है ताकि आपका पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलिएगा हम यहीं पर पेपर को रोकते हैं। आप लाइक शेयर जरूर कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि हमारी तैयारी बिल्कुल हो अच्छे तरीका से, ठीक है, तो जरूर हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।